हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया बैक्टीरिया की। उसके अंदर रिसेंट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था उसका इंट्रोडक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी, क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्लब लाइक क्लब शेप्ड उसकी स्ट्रक्चर होती है, डायमीटर की हमने बात की थी, उसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक की बात की थी कि वो किस पर्टिकुलर मीडिया के अंदर किस टेम्परेचर पर ग्रोथ करता है, एरोबिक होता है। ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी उसकी पैथोजेनेसिस की। ठीक है, तो एक बार दोबारा से उसको डिफाइन करते हैं पैथोजेनेसिस को, कि जो डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, वो रेस्पॉन्सिबल होता है डिजीज़ डिप्थीरिया के लिए। ठीक है, कॉर्निबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया होता है वो कोज करता है डिप्थीरिया डिजीज़ इन द ह्यूमंस। और मोस्ट कॉमनली जो 2 to 10 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस होते हैं, 2 से 10 साल के जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर ये डिजीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। ठीक है, ये क्या होता है, ससेप्टिबल होते हैं ये चिल्ड्रंस इस पर्टिकुलर डिजीज़ से। ठीक है, तो पैथोजेनेसिस की हम बात करें तो जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी जो बैक्टीरिया होता है वो बॉडी के अंदर एंट्री करता है बाय द इनहेलेशन। ठीक है, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है जिसके अंदर डिप्थीरिया डिजीज प्रेजेंट है, मतलब कि उसके अंदर ये कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है वो प्रेजेंट है, तो वो इन्फेक्टेड चिल्ड्रन जब कभी भी अपने ड्रॉपलेट्स को एक्सक्रीट करेगा। ठीक है, ड्रॉपलेट्स को एक्सक्रीट कैसे करेगा, जब वो कफिंग करेगा, स्नीजिंग करेगा, खांसेगा, छींकेगा, तो खांसने छींकने से उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो एक्सक्रीट होंगे और उन्हीं ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये डिप्थीरिया बैक्टीरिया। और जब कभी भी नॉर्मल हेल्दी पर्सन उसके कांटेक्ट में आएगा और उन इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स को अपने माउथ के थ्रू या नेजल पार्ट के थ्रू अपनी बॉडी में क्या करेगा, इनहेल करेगा, तो इनहेलेशन के जरिए ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है। तो इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन को बोलते हैं इनहेलेशन ट्रांसमिशन। ठीक है, मोस्ट कॉमनली जो जितनी भी रेस्पायरेटरी जो डिजीज होती है, रेस्पायरेटरी जो इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस, वो बाय द इनहेलेशन के थ्रू ही, रेस्पायरेटरी इन्फेक्शंस इनहेलेशन के थ्रू ही एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है, अब जब बॉडी में ये बाय द इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में एंट्री करता है, तो उसके बाद में जो रेस्पायरेटरी सेल्स होती है, ठीक है, उन रेस्पायरेटरी सेल्स पर ये क्या करता है, पावरफुल एक्सोटॉक्सिन रिलीज करता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम डिप्थीरिया टॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन। तो ये भी डिप्थीरिया बैक्टीरिया क्या करता है, साइटोटॉक्सिन रिलीज करता है, और उसी साइटोटॉक्सिन्स की वजह से जो रेस्पायरेटरी सेल्स होती है उसका जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ब्लॉक कर देता है ये, जिसकी वजह से वो सेल्स डेस्ट्रॉय होने लग जाती है। ठीक है, डेस्ट्रॉय होने लग जाती है, बॉडी के अंदर सिम्टम्स दिखाई देते हैं जो डिप्थीरिया के रिगार्डिंग, जो रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टी होने लग जाएगी रेस्पायरेशन में, या कॉमन कोल्ड्स के सिम्टम दिखाई देंगे, कफिंग होने लग जाएगी, स्नीजिंग होने लग जाएगी, तो वहाँ पर डिजीज कोज होएगी डिप्थीरिया डिजीज। ठीक है, अगर उसी पर्टिकुलर पार्ट पे इन्फेक्शन कोज हो रहा है, रेस्पायरेटरी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही है, सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको बोलेंगे लोकल इफेक्ट। ठीक है, मतलब कि डिजीज केवल उस लोकल पार्ट में कोज हो रही है। ठीक है, यदि डिप्थीरिया बैक्टीरिया ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज हो जाता है, ठीक है, जो डिप्थीरिया बैक्टीरिया उस लोकल इफेक्ट के बाद में ब्लड वेसल्स, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिस्पोज हो जाता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के जो अलग अलग टिश्यूज है, हार्ट है, किडनी है, नर्व्स है, वहाँ पर जाकर इन्फेक्शन कोज करता है, तब उसको बोलेंगे सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, सिस्टमेटिकली डिजीज कोज होना, बॉडी के अलग अलग टिश्यूज में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके डिजीज कोज करना, या फिर उस लोकल पार्ट में डिजीज कोज करना, लोकल इफेक्ट और सिस्टमिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये जो डिप्थीरिया डिजीज होती है 2 से 10 साल तक के बच्चों में दिखाई देती है। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 3 to 4 days। बाय द ड्रॉपलेट स्प्रेड के जरिए डिजीज ट्रांसमिट होती है, और जो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मोस्ट कॉमनली वहाँ पर दिखाई देती है। फोकियल वाला जो पार्ट है, फेरिंग्स वाला, लेरिंजियल जो लेरिंग्स वाला पार्ट है, वहाँ पर डिजीज को हो सकती है। कंजेक्टिव वाला पार्ट है, या वल्वो वेजाइनल जो एरिया है, वह जो वेजाइनल साइट है, वहाँ पर भी डिप्थीरिया कोज कर सकता है इन्फेक्शन। ठीक है, लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट देखने को मिल सकता है टॉक्सिन का। लोकल इफेक्ट किसी पर्टिकुलर पार्ट के अंदर यदि इन्फेक्शन कोज हो रहा है तो लोकल इफेक्ट, अगर
जो डिप्थीरिया टॉक्सिन है वो डिफ्यूज़ हो रहा है ब्लड स्ट्रीम के अंदर और बॉडी के अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर, कार्डियक मसल्स में, एड्रिनल ग्लैंड्स में या फिर नर्व एंडिंग्स के अंदर इन्फेक्शन कोज हो रहा है, तो वहाँ पर बोलेंगे उसका सिस्टमिक इफेक्ट होना। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लेबोरेटरी डायग्नोसिस की। जो डिप्थीरिया जो डिजीज़ है अगर किसी पर्सन के अंदर प्रेजेंट है तो किस तरीके से हम डिजीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसका किस तरीके से डायग्नोसिस बना सकते हैं वहाँ पर कि इसके अंदर ये जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं ये डिप्थीरिया जो बेसिलाई है, डिप्थीरिया जो डिजीज़ है उसके रिगार्डिंग सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर। तो इसका जो लेबोरेटरी कंफर्मेशन है वो ज़रूरी होता है उसके मीजर्स को कंट्रोल करने के लिए, उसके एपिडेमोलॉजिक पर्पसेस के लिए। लेबोरेटरी डायग्नोसिस के बाद में ही हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है वो इमीडिएटली दिया जाता है विदाउट वेटिंग फॉर लेबोरेटरी टेस्ट रिपोर्ट। लेबोरेटरी डायग्नोसिस करेंगे तो उसके बाद में लेबोरेटरी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसका वेट नहीं किया जाना चाहिए, इमीडिएटली उसका जो ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट कर देना चाहिए। अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर आते हैं आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म या फिर वीरुलेंस टेस्ट। जो ऑर्गेनिज्म है उसको आइसोलेट करेंगे हम। ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे, वहाँ पर उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, कल्चर मीडिया के अंदर रखेंगे उसको, या फिर उसका वीरुलेंस टेस्ट करेंगे। तो आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि कभी भी हम किसी बैक्टीरियोलॉजिकल जो आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो हम जो उसका जो स्पेसिमेन होता है वो कलेक्ट किया जाता है। स्पेसिमेन के थ्रू हम पता लगाते हैं कि इसकी बॉडी में जो स्पेसिफिक जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर हम स्पेसिमेन कहाँ से कलेक्ट करेंगे, बाय द थ्रोट और माउथ वाले पार्ट से। ठीक है, जो नेजल थ्रोट होता है, लेरिंग्स वाला पार्ट है, वहाँ से स्वाब लेके उसका स्पेसिमेन यानी कि सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और उस सैंपल को एग्जामिन किया जाएगा। ठीक है, उसको कल्चर मीडिया के अंदर रखा जाएगा और उसके बाद में माइक्रोस्कोपिक में उसका एग्जामिन किया जाएगा। माइक्रोस्कोपिक में क्या हम क्या करेंगे, उसकी जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ी है यहाँ पर, जो उसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, जैसे क्लब लाइक स्ट्रक्चर है, और जो उसका अरेंजमेंट होता है एक चाइनीज लेटर अरेंजमेंट होता है, तो वहाँ पर उस माइक्रोस्कोपिक के अंदर हमें क्या दिखाई दे जाएगी, उसकी जो स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर है वो वहाँ पर एग्जामिन हो जाएगी हमें। ठीक है, और वहाँ पर हम क्या करेंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे सबसे पहले, उसके ऊपर स्टेन लगाएंगे। ग्राम स्टेनिंग से क्या होगा वो पता लगेगा ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है। वहाँ पर डार्क पर्पल कलर का जो जो बैक्टीरियाज होंगे वो शो होंगे, उसका चाइनीज लेटर अरेंजमेंट दिखाई देगा। ठीक है, वहाँ पर जो उसके दोनों जो एंड्स थे वहाँ पर क्या प्रेजेंट थे, मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स प्रेजेंट थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही थी। तो ग्राम स्टेनिंग के बाद में हम क्या करें, उसका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट दिखाई देंगे, और जो उसके दोनों एंड्स है वहाँ पर ये मेटाक्रोमेटिक ग्रेनुल्स की वजह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर हमें वहाँ पर दिखाई देगी। कल्चर मीडिया के अंदर उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं हम। लोफलर और सीरम स्लोप जो कल्चर मीडिया है उसके अंदर 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 आवर्स पे उसको इंक्यूबेट करके बैक्टीरिया अगर उसके अंदर प्रेजेंट होगा तो वो ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, और ब्लड शुगर मीडिया को हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 48 आवर्स के अंदर उसको इंक्यूबेट करेंगे, उसकी ग्रोथ करवाएंगे। लोफलर सीरम में हमें क्या दिखाई देगी, कॉलोनीज दिखाई देगी, सर्कुलर और वाइट क्रीमी कॉलोनीज वहाँ पर दिखाई देगी। और जो ब्लड शुगर मीडिया है, ब्लड एगार मीडिया है, वहाँ पर ग्रे कलर की कॉलोनीज वहाँ पर हमें दिखाई देगी, या फिर हम उसका वीरुलेंस टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सोटॉक्सिन वो रिलीज करता है अगर सैंपल के अंदर, तो वहाँ पर हमें डेमोस्ट्रेट हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स एक था, एक जनरल इंट्रोडक्शन था। हमने पढ़ा बैक्टीरियोलॉजी के अंदर जो हमारा फर्स्ट बैक्टीरिया था कोराइनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, नॉन स्पोरिंग होता है, नॉन मोटाइल बेसिलाई होता है। ठीक है, ये जो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरी जो बैक्टीरिया होता है ये कौन सी डिजीज कोज करता है, डिप्थीरिया डिजीज, जो कि एक तरह की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और एक तरह की रेस्पिरेटरी डिजीज है, जो मोस्ट कॉमनली 2 to 10 ईयर्स ऑफ चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है,
और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है बाय द इनहेलेशन। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट करके बताना। थैंक यू।